अच्छा, अगली खबर एक और मामला है शहबाज शरीफ साहब। वो भी जो अददी गैप है या नंबर गेम है उसको फिल नहीं कर पा रहे। बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं जी जब होगी, जब लानी होगी तब देखेंगे, वक्त आने पर बताएंगे अदम एतमाद का। जबकि ये बात हो रही है कि ये जो अगला हफ्ता है बस ये फाइनल है, इसके बाद फिर अदम एतमाद का वक्त गुजर जाएगा। फिर हाँ, जल्द से जल्द जरूर हो सकते हैं। उसामा साहब, नंबर गेम मेरे हिसाब में तो इनकी पूरी है। अच्छा, सिर्फ शहबाज शरीफ जो है वो बड़े मियाँ साहब की तरफ देख रहे हैं और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कहीं और देख रहे हैं। अभी मुझे आज पता चला कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने 22 तारीख के बाद, 22 फरवरी के बाद उन्होंने सारी अपनी एंगेजमेंट्स ख़त्म कर दी। वो इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ जोड़ और तोड़ करेंगे। अच्छा, सिर्फ अदम इत्तमाद पे फोकस करेंगे, बाकी सारी मसरूफियात उन्होंने कैंसिल कर दी। शहबाज शरीफ ने मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने, जो मुझे पता चला कि उन्होंने परसों अचानक रात को 8 बजे 3-4 अहम मिनिस्टर जो थे, उनके जो अहम करीबी लोग थे, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं और 3-4 लोग थे, उनको कहा जी फौरी तौर पे जहाँ भी हैं वहाँ से आप मेरे पास आ जाएं। मुझे ये पता है कि 2 मिनिस्टर एक शादी में बैठे हुए थे, जब वो ये फ़ोन किया वो शादी छोड़ के वहाँ से भागे। और जो इतलात है वो यही थी कि उनको अहम ड्यूटियां साइन की गई कि एक को कहा कि तुम साइवल चले जाओ, दूसरे से कहा कि तुम सरगोदे चले जाओ, मियाँ वाली चले जाओ, और उनसे कहा कि फौरी तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं उनसे रब्ते करें। अच्छा। और इस तरह उन सब की ड्यूटियाँ लगाई गई। तो बड़ी हैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं लोगों। अच्छा। पीटीआई के लोगों से राब्ते हैं, पीओ पार्टी भी राब्ते कर रही है, नून लीग भी राब्ते कर रही है, दूसरी तरफ चौधरियों के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। तो एक चीज़ बता दो कि ये जो चीज़ है ना कि जी नंबर गेम पूरी नहीं हो रही या नंबर गेम नहीं है, नंबर गेम इन्होंने अपनी पूरी की हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब ऐसे ही नहीं कि वो जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो 4.25 साल के बाद छोड़ गए तो वो अब इधर जो है वो आके जलसे करते फिर रहे हैं। अच्छा। असल चीज़ ये है कि परेशानी तो लग गई है कि ये अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है, अब जहाँ तक बात है पेज की, तो वो पेज वाले जो हैं अब उनका पेज इमरान खान के साथ कंप्लीट हो रहा है या अपोजिशन के साथ कंप्लीट हो रहा है, ये अब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। चले गुलाम साहब, नंबर गेम अगर पूरी भी है, बाबर डोगर साहब का ये ख्याल है कि नंबर गेम पूरी है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा भी प्लान तैयार है। अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है प्लान वो तो वजारतें बांटने का है, तो इससे वो अंडू कर जाएंगे नंबर गेम को। ये कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है खान साहब से। खान साहब ने जितना सियासी तौर पे एक साख होती है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वहाँ एक साख होती है जो हर शख्स एंजॉय करता है। हर सियासतदान जो वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म या स्पीकर उधर तक पहुँचता है तो एक सीक्वेंस में सिंक्रोनाइज करके चीज़ें चल रही होती हैं। ये खान साहब वो इत्मीनान, वो साख ख़राब कर बैठे हैं और कोई भी शख्स एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको 100% दुरुस्त, यानी कि ये बात अंदर के हलकों की बात है कि उनका एतमाद नहीं है कि खान साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि नून लीग अनप्रेडिक्टेबल है, नून लीग पर कभी पीपल्स पार्टी को एतबार नहीं करना चाहिए। ये एतजाज अहसन साहब का बयान है। अच्छा, सीनियर एतजाज अहसन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन बात यह है कि वो उनको जो मुखालफत है नवाज शरीफ से उसका अंदाज़ा किया जा सकता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ और उनसे बड़ी याद अल्लाह थी, बैठते उठते थे इनके साथ। तो वो जो जख्म उनको लगाया है मियाँ साहब ने, वो तो फिर जाहिर है उस हवाले से हर चीज अगर वादा किया था सदर बनाने का तो बता देते, क्यों नहीं बनाया? तो वो दूसरी बात ये कि सारी तहरीक को, वकला तहरीक को हेड करने वाले चौधरी एतजाज अहसन थे जी। और जब सारा कुछ मिल गया तो पीछे कोई याद ही नहीं था कि चौधरी साहब ने तो फिर बड़ा उन्होंने ऐलान भी कर रखा था। एतजाज साहब इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हैं, उनका ये कहना एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि जरदारी साहब कह चुके हैं इनके साथ हम जन्नत में भी ना जाएं, तो कभी भी इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो तो अभी हाल में चंद दिन पहले तो कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ दफन नहीं होना चाहते उनसे क्या बात करनी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जरदारी साहब तो ये अभी जो खान साहब की बैक टू द पॉइंट के अगर हम बात कर रहे हैं खान साहब के हवाले से, नंबर गेम्स पूरी हैं
और जिस तरह मैंने कल भी कहा था, आप याद रखिए 3 लोगों के पास प्लान है, राब्ते भी उन्हीं के हैं। 3 लोग पॉलिटिशियंस हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और चौथी एक शख्सियत है जिनके साथ इन तीनों के बराह रास्त राब्ते हैं। और फिर ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, वहां से ये नहीं होगा तारीख में, क्योंकि इनको माशाल्लाह सर 40 साल से सबको ज्यादा हो गए हैं, कुछ 40-50 साल इनको सियासत में हो गए हैं, सबको 40 से ज्यादा ही हैं। मुझे बता दे एक मौका जो बड़ा क्रूशियल मूवमेंट आया हो जहां पर इन सब ने कभी ना कभी एक दूसरे से वादे किए, जहां इन्होंने वो वादा निभा दिया हो, कोई एक वक्त। यानी जरदारी साहब कहते रहे हमने तो मौलाना साहब को भेजा था अपने कैंडिडेट के लिए कि सदारती जो हमारा कैंडिडेट उसको वोट डालें, वो खुद कैंडिडेट बनकर आ गए नून लीग की तरफ से। तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो कहीं भी हो, ये तो 3-3 महीने बाद उनके वादे टूटते रहे। 2 मिनट मुझे मिल जाएंगे? जी फैजी दिखा दें। अच्छा, मेरी मुर्दा साहब, मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीटीआई के या जहांगीर 3 ग्रुप के जो कुछ लोग थे कि मामला आप लोग सारे नून लीग को ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं, मामला लटका कहाँ पे होगा? उनका ये कहना, कुछ लोगों का ये कहना था कि जनाब बात ये कि ये है सियासत में कोई चीज लखी पड़ी तो होती नहीं है। आज वादा कर रहे हैं, कल वादे से मुकर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? फिर उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, एक बंदे ने, एक बड़े अहम बंदे ने मुझे मिसाल दी। उसने कहा जी 2008 में तुम्हें याद होगा कि हुमायूं अख्तर खान साहब नून लीग का मंशूर बनाते फिर रहे थे, बड़े अहम आदमी थे, नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते थे, इकोनॉमी पे वो मंशूर बना रहे थे, और उनको ये बड़ा लारा दिया गया था कि जनाब अगला टिकट आपका लाहौर से। उसके बाद हामिद नासिर चट्ठा साहब जो थे वो भी मियाँ साहब से मुलाकातें कर रहे थे, उनको भी लारा दिया गया था कि गुजरांवाला से टिकट देना है, और जनाब वो भी बड़ा मंशूर पे मुशावरत कर रहे थे। जब 2008 की टिकटें बटी तो ना उसमें हुमायूं अख्तर थे, ना हामिद नासिर चट्ठा साहब थे, और वो बाद में बेचारे रोते पीटते रहे, और लेकिन किसी ने उनको लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब मसला ये कि ये अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी हो तो उसको बाद में किसने मानना है, कौन सी कोर्ट में वो चैलेंज होना है? तो ये तो सियासी चीज़ें हैं। अब सिर्फ डर ये है, खौफ ये है कि आज तो ये वादा कर रहे हैं, आज ये फंसे हुए हैं जी, कल इससे निकल गए तो फिर कौन इनको शहबाज शरीफ से मिलेगा, कौन उसको याद कैसे करवाएंगे कि जनाब आपने वादा किया था हमें टिकट देने का, अब दी नहीं, तो किस कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे उसको? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।